हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा से हमारे क्लासेस चैनल में। यहाँ पे हम क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथमेटिक्स हमने स्टार्ट की थी और हमने इसके बेसिक वीडियोस और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट, सेकंड और थर्ड पार्ट कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 1.1 का। और ये एक्सरसाइज 1.1 का सेकंड क्वेश्चन है और इस सेकंड क्वेश्चन को हम आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे हमें कह रहा है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्मेट 6q+1। यहाँ पे कह रहा है कि आपको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स जो होते हैं उनका हम उनको फॉर्मेट में इस फॉर्मेट में रख सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको शो करनी है। और इसमें आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा होगा कि ये p+q c+q ये क्या है, या हर बार कन्फ्यूजन बना रहता है। तो इस तरह इतने सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको बताऊंगा इस वीडियो में कि आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगा। आप कितना भी क्वेश्चन घुमाएगा आपको, आप आराम से कर लेंगे। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। और आप आगे भी आपको ये जो वैल्यूज हैं इन सबको प्रूफ करके दिखाना है। जहाँ पे q क्या है, कोई सम इंटीजर्स है। तो इससे पहले में यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में हमने पढ़ा था। उसमें क्या होता है, वहाँ उसमें एक ये फॉर्मेट होता है। इस फॉर्मेट को देख लीजिए, a=b/q+r। इसी फॉर्मेट को हमेशा आपको याद रखना है। एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़ हुआ है, इसी पे पीछे के क्वेश्चन हुए हैं। और r की वैल्यू क्या होती है, या तो 0 के बराबर होगी या तो 0 से बड़ी होगी, और b से क्या होगी, छोटी होगी। इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे वैल्यूज़ जो है निकालनी है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वैल्यू मिली हुई हैं। तो पहले वाले को यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा होगा 6q+1। ये वाला वैल्यू लेंगे हम। अब इसमें क्या करना है आपको कि अब इसको आप यहाँ पे पहले रफली एक मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ। अब आपको इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, देखिए वैल्यूज़ में से पहचानिए आपको क्या क्या मिल रहा है। तो यहाँ पे q के बगल में क्या होता है, b होता है, और ये b है। तो हमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे b की वैल्यू तो मिल गई। अब बाकी वैल्यूज़ भी हमको क्या करनी है, निकालनी है। तो चलिए अब आगे करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट ए पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। पॉजिटिव ऑड इंटीजर हिसाब से पूछा है ना, तो ए क्या होगा, ए हमें पता था इसमें। जैसे ए जो है, ए हमको इसमें नहीं पता है कहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, ए कोई भी पॉजिटिव इंटीजर मान लेंगे, कोई भी। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट ए, ठीक, बी ए पॉजिटिव। अगर इवन हमसे पूछा होता तो हम ईमेल लिखते, लेकिन हमसे ये पॉजिटिव पूछ रहा है तो हम यहाँ पे पॉजिटिव लिखेंगे। पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, कोई भी वैल्यू मान ले आएगी उसको हम ए मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक। ऑल्सो लेट क्यू क्या है, क्वाड्रेंट होगा, जो भी डिवीज़न करने के बाद हमें मिलता था, ठीक। पिछली वीडियोस में हमने जो डिवाइड करते हैं उस समय देखे होंगे, आपको पता होगा क्यू क्या होगा। क्यू क्या, उसको क्या करेंगे, लेट क्यू क्वाड्रेंट, ठीक। एंड आर क्या है, सॉरी, आर को हम क्या करेंगे, लेट करेंगे एनी रिमाइंडर, ठीक। ये तो कोई रिमाइंडर ही होगा ना, आर इज रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, आफ्टर डिवाइडिंग a बाई 6। ए को हम क्या करेंगे, बाई 6 से अगर डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कुछ आएगा, तो उसको हमने आर मान लिया। फिर उसके बाद क्या करना है, आगे देखिए। आगे हम लिखेंगे देन a = अगर हम क्या करते हैं 6q+r। 6 तो हमें पता है b की वैल्यू, q हमें पता ही नहीं है, r हमें पता नहीं, हमने a क्या किया, लेट किया। ये सब चीज़ें हमने लेट की हैं तीनों, तो इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं वेयर जहाँ पर क्या होगा, 0 इज इक्वल होगा, या तो 0 क्या होगी वैल्यू,
0 से बड़ी होगी आर की, और ये क्या होगा 6 से छोटा होगा। ठीक, ये चीज़ आपको यहाँ पे मेन चीज़ याद रखनी है, इसके बाद सब आराम से हो जाएगा। इसके बाद पुटिंग r इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड 5 वी गेट, मैं बता रहा हूँ मैं क्या लिख रहा हूँ अभी। देखिए ऊपर आप देख रहे हो कि यहाँ पे लिखा हुआ कि पुटिंग आर तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन आर की वैल्यू क्या होगी, या तो 0 होगी, 0 हमने ले लिया, या तो 0 से बड़ी होगी। कहाँ तक बड़ी होगी, 6 से भी क्या होगी, छोटी होगी। ये फॉर्मेट हमने ऊपर पढ़ा था ना। तो बस जो जो वैल्यूज़ आ सकती हैं उनको मैंने यहाँ पे लिख दिया। एक तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 एंड 5 आएगा, लेकिन 5 से ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि 6 से बड़ी नहीं होनी चाहिए और 0 से छोटी नहीं होनी चाहिए। तो ये सब वैल्यू आ गई। बस इसके बाद क्या करना है, a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 1 आएगा। इन ये क्या है, r की वैल्यू है ना, तो इस फॉर्मेट में अब आपको r की वैल्यू सब पुट करती जानी है। तो आपको जो जो वैल्यू मिलेंगी आप वहाँ पे लिख लेंगे, और ये 5 तक मिलेंगी तो हम इसको 5 तक लिख लेते हैं। सिक्स क्यू प्लस 5। ठीक, अभी हमें 5 वैल्यूज़ मिल गई, सॉरी 6 वैल्यू मिल गई हैं। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। ठीक, अब हम इसमें क्या करना है कि अब आपको क्वेश्चन में ऑड इंटीजर्स पूछा है, तो इसमें हम लिखेंगे बट a इक्वल टू 6q, a इक्वल टू 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 4 आर इवन। ऑड एंड इवन तो आपको पता ही होगा ना, ऑड क्या होता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है, इवन जो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा 6, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से 4 और 6 डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो ये पॉजिटिव इवन इंटीजर्स हैं, हमें ऑड इंटीजर निकालना है। तो इन सबको हम क्या करेंगे, वैल्यू को हटा देंगे। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हेंस when a is odd it is of the form 6q plus 1 6q plus 3 and 6q plus 5 for some इंटीजर्स, और वो इंटीजर्स। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन ख़त्म हो गया आपका। यहाँ पे हमसे पूछा था कि मतलब आर की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर्स होगी तो कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल्स हैं। तो एक तो ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्या है, इवन है। ये पॉसिबल है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं होगी, 1 तो डिवाइड होगा नहीं, ये भी डिवाइड हो जाएगा तो ये भी नहीं पॉसिबल है। ये 3 डिवाइड होगा नहीं तो ये भी हो जाएगा, और ये 4 था तो ये क्या होगा, ये भी तो डिवाइड हो ही जाएगा 2 से, तो ये भी नहीं होगा, और ये 5 डिवाइड नहीं होगा तो ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो जिस पे यहाँ पे एरो टिक का लगाया हुआ ये सब वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे हेंस करके, इट इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, इसके बाद ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। एक बार इसको आप ऊपर से देख लीजिए, ऐसे आपको बिल्कुल इसी फॉर्मेट में लिखना है। बस इतना ही था इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आज ख़त्म होता है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन ए परेड। तो यहाँ पे परेड के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है, 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, और मेंबर्स परेड के लिए 32 यहाँ पे सिलेक्शन होगा। द 2 ग्रुप्स आर मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पे जो नंबर्स ऑफ कॉलम होंगे उनमें 2 ग्रुप्स क्या होंगे, मार्च करेंगे।
आर्मी की मार्च हो रही है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम, अब कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम बनेगा इन विच दे कैन मार्च। तो इतने सारे मेंबर्स हैं और इतने सारे मेंबर एक परेड में होंगे और कितने सारे कॉलम बनेंगे, ठीक है, वही कॉलम हमको निकालना है। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन को नोट कर लेता हूँ एक बार मैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्या होगा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितना होगा, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू HCF ऑफ 616, 32। अब जो इसका HCF होगा 616 और 32 का, इन्हीं के बीच का जो HCF निकलेगा वही क्या होगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम होगा। वही चीज़ हमको फाइंड करनी है। अब आगे देखते हैं। फॉर फाइंडिंग द HCF ऑफ, वी शुड apply Euclid division एल्गोरिथम। इस एल्गोरिथम को हमें क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन नंबर। तो गिवन नंबर कितना है आपका 616 एंड 32, ये नंबर्स है आपके। ऑन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी हैव, तो हमारे पास क्या बचता है, ठीक। देखते हैं। तो एल्गोरिथम को हम अप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम जो बड़ी सबसे वैल्यू है, और बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये वाली है, इंटू। अब इसका अगर आप करेंगे HCF निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा 32 इंटू 19 प्लस 8, यही मिलेगा आपको। सिंस द रिमाइंडर क्या होगा 8 के बराबर नहीं होगा, ठीक। 0 के बराबर अभी रिमाइंडर नहीं आया है, मतलब ये 0 हो जाएगा तभी तो हम रुकेंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो अभी हमें और इसको आगे करना, अप्लाई करना पड़ेगा। सो अगेन इस चीज़ को मतलब यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखेंगे यहाँ पर, फिर 32 एंड 8 टू गेट। अब 32 और 8 में हम क्या करेंगे, इस चीज़ को करेंगे। तो एक बार शुरू से ही कर देता हूँ मैं। इतना लिखने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर डिवीज़न करना है। आपको बी की वैल्यू यहाँ होगी, ए की वैल्यू यहाँ होगी, और 19 बार जाएगा, ठीक। 1 टाइम जाएगा तो आपको यहाँ पे ऊपर वाला ही मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे जो मैंने किया था उसी को एक बार लिख दे रहा हूँ। सिंपल डिवाइड तो सबको आता होगा, इसमें क्या बच जा रहा है 8 बच जा रहा है, ठीक। अब आगे कंप्लीट करेंगे इसको। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट पेज पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा ए, 8 हो जाएगा हमारा बी, 4 टाइम जाएगा, अब 0 आ गया, ठीक। अब हम कह सकते हैं दी रिमाइंडर हैज़ नाउ
बिकम 0। अब रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया है। एट किस पे हुआ है, दी लास्ट स्टेज। लास्ट स्टेज कौन सा था, दी डिविजर इज 8। तो HCF क्या हो जाएगा, द HCF ऑफ 616 एंड 32 कितना आया, 8। तो अब हम कह सकते हैं देयरफॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच एन आर्मी। ये चीज़ आपको लिखना बहुत मतलब कंजेस्टेड टाइप का लग रहा होगा, लेकिन आपको ये लिखना होगा क्योंकि नंबर CC पे मिलते हैं। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं ये थ्योरेटिकल टाइप के होते हैं, तो इसमें लिखना पड़ता है। ठीक, आपको क्वेश्चन जो गिवन है उसमें से आपको देख कर इसमें लिख देना है, और कोई बड़ी चीज़ आपको इसमें नहीं लिखनी है। कैन मार्च बिहाइंड an army band of 32 members if parade is क्या हो जाएगा, 8। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बार इसको देख लीजिए, ठीक। और इसका इधर का पार्ट जो है इधर देख लेते हैं। तो आई होप ये आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में 2 क्वेश्चन बचे हैं और उसको कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड 1.2 एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।